नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं वीड मैनेजमेंट या कंट्रोल। इसको लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीड मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला आपका प्रिवेंशन मेथड, मतलब रोकथाम विधि, और दूसरा आपका क्यूरेटिव मेथड, जिसको हम लोग उपचार विधि भी बोलते हैं। तो जो आपका क्यूरेटिव मेथड है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इरेडिकेशन और कंट्रोल। इरेडिकेशन का मतलब हम कहीं ना कहीं अपने फील्ड से पूरी तरीके से वीड को नष्ट करने का काम करते हैं, और कंट्रोल में कहीं ना कहीं हम नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड, प्रिवेंशन मेथड हैज़ टू डायमेंशंस। तो इसके आपके दो आयाम हैं, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आपका पहला टाइम। तो टाइम का मतलब है टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन प्रायर टू वीड जर्मिनेशन। मतलब जो आपके खरपतवार हैं, खरपतवार के अंकुरण से पहले संक्रमण को रोकना ही आपका क्या कहलाता है, टाइम प्रिवेंशन। तो खरपतवार के अंकुरण से पहले ही संक्रमण को इसमें रोका जाता है। स्पेस टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड टू न्यू एरियाज, मतलब नए क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके वीड्स का इन्फेस्टेशन जो है उसको रोकना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेथड हैज़ फॉलोइंग मेजर्स। तो जो आपका प्रिवेंटिव मेथड है उसके कुछ आपके फॉलोइंग मेजर्स दिए हुए हैं, निम्नलिखित आपके उपाय दिए हुए हैं। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे आप वीड का इन्फेस्टेशन? तो सबसे पहले हम इसको ए पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फसल प्रबंधन पद्धतियां हैं वो आप कैसे करेंगे जिससे कि आपका वीड का इन्फेस्टेशन ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यूज़ ऑफ विग्रस एंड फास्ट ग्रोइंग वैरायटीज़। मतलब तेज और तेज़ी से बढ़ने वाली किस्मों का हमको चयन करना है, जिससे कहीं ना कहीं जो आपका वीड है उसको आप लोग अपनी फील्ड में दबाने का या सप्रेस करने का काम करें। इसके बाद प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। तो जो भी आपके फर्टिलाइज़र हैं वो ऐसी जगह पे आपको देना है जहां आपका प्लांट ही उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको वीड जो आपके हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम ना कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। जो आपकी इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, बेहतर सिंचाई प्रणाली आपकी होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, उचित फसल चक्र होना चाहिए। तो फसल चक्र अच्छा होगा तो आपका जो वीड इन्फेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। हायर प्लांट पॉपुलेशन। तो हायर प्लांट पॉपुलेशन का मतलब है जब आपकी यूनिट एरिया में जो आपकी मेन क्रॉप है, नंबर ऑफ प्लांट्स अगर उसके ज़्यादा होंगे तो जो आपके वीड्स हैं उनका जो इन्फेस्टेशन है, उनका जो आना है आपकी फील्ड में वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ वीड सीड प्रोडक्शन बोथ इन क्रॉप्ड एंड नॉन क्रॉप्ड एरिया। तो जो आपका प्रिवेंशन है, आपको कैसे प्रिवेंट करना है, मतलब फसली और जो गैर फसली हैं दोनों क्षेत्रों में खरपतवार बीज उत्पादन की जो प्रभावी रोकथाम है उसके द्वारा हम कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ वीड फ्री क्रॉप सीड्स। तो यूज़ ऑफ वीड फ्री क्रॉप सीड्स, तो इसका आपका क्या है, मतलब खरपतवार मुक्त आपको फसल बीजों का उपयोग करना है। तो इसके अंतर्गत आपके फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर अडॉप्टेड, मतलब निम्नलिखित प्रक्रियाएं आपकी अपनाई जाती हैं। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, क्लियरिंग एंड टेस्टिंग। तो क्लियरिंग एंड टेस्टिंग का आपका मतलब क्या है, सफाई और परीक्षण। तो जो भी आपका बीज आता है कहीं ना कहीं आपका क्लीन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कोई इनर्ट मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपका टेस्टेड होना चाहिए। तो ऐसे बीज का प्रयोग हमको करना चाहिए। सेपरेटिंग क्रॉप सीड्स बाय सेपरेटर्स। तो विभाजकों द्वारा फसल के बीजों को अलग करना चाहिए। एम्प्लॉइंग क्लीन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। स्वच्छ कृषि उपकरणों का भी उपयोग आपको करना चाहिए, जिससे आपका जो वीड का इन्फेस्टेशन है उसको आपको रोक सकें। यूजिंग वेल डिकम्पोज्ड वीड फ्री FYM एंड कंपोस्ट। तो जो आपकी गोबर की खाद और कंपोस्ट है उसको अच्छे से सड़ाकर ही हमको अपनी फील्ड में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अडॉप्टिंग मेजर्स टू प्रिवेंट कैरिंग ऑफ वीड सीड्स एंड प्रोपेगल्स। मतलब जो आपके खरपतवार के बीजों और प्रजनकों को फैलने से रोकने के उपाय आपको अपनाना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड में वीड का इन्फेस्टेशन को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सीड सर्टिफिकेशन। तो जो बीज प्रमाणीकरण, तो जो भी आप बीज बोने के लिए अपनी फील्ड में ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका सर्टिफाइड सीड होना चाहिए।
तो सर्टिफाइड सीड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वीड लॉज। तो देयर इज नो वीड लॉ इन इंडिया एक्सेप्ट आपका कर्नाटका विच डिक्लेयर्ड पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस एज अ नॉक्सियस वीड। मतलब जो आपके जो आपका क्या है खरपतवार कानून है वो आपके इंडिया में कहीं नहीं है, लेकिन जो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका में आपका जो आपका पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कांग्रेस घास बोलते हैं, उसको कर्नाटका ने क्या किया, घोषित किया है, उसको हानिकारक खरपतवार घोषित किया है अपने स्टेट में। तो एक कर्नाटका ही ऐसा आपका प्रदेश है जिसके पास कहीं ना कहीं वीड लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका अभी हमने बात की प्रिवेंटिव मेथड की, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूरेटिव या रेमेडियल मेथड की। तो ये उपचारात्मक जो आपकी विधि है, इसमें जो सबसे पहला है आपका इरेडिकेशन मेथड, मतलब उन्मूलन विधि। तो इरेडिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉइंग द स्पीसीज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन एंड बिफोर इट प्रोड्यूसेस एनी प्रोपेगल्स और इन्फोर्सेज इट्स रीजनरेटिव कैपेसिटी दैट इज एट एन अर्ली ग्रोथ स्टेज। मतलब प्रवेश के प्रारंभिक चरण में और किसी भी प्रजनक के उत्पादन या अपनी पुनर्योजी क्षमता को बढ़ाने से पहले, अर्थात प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में प्रजाति को जो आपका वीड होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं डीजेनरेटिंग। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, डीजेनरेटिंग द ब्रीड डोमेंट बट वायबल सीड्स बाय फ्यूमिगेशन, फ्लडिंग, हीटिंग एंड अदर मेथड्स। तो इरेडिकेशन में जो नेक्स्ट हम काम करते हैं, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो आपका क्या है, धूमन, जल प्लावन, तापन और अन्य विधियों द्वारा दबे हुए निष्क्रिय लेकिन व्यवहार्य बीजों को आपको नष्ट करना होता है। जो भी आपके वीड सीड्स होते हैं उनको हम लोग नष्ट करने का काम करते हैं फ्यूमिगेशन, फ्लडिंग, हीटिंग एंड जो आपके अदर मेथड्स हैं उनके द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आप बात करते हैं आपका कंट्रोल मेथड्स। तो कंट्रोल मेथड्स में आपके क्या क्या आते हैं, आपका इरेडिकेशन हो गया, इरेडिकेशन के बाद आपका क्या आया, कंट्रोल मेथड। तो कंट्रोल मेथड में आपका क्या है, आपके डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स हैं। जैसे आपका ए है कल्चरल मेथड, संवर्धित विधियाँ, बी है बायोलॉजिकल मेथड, जैविक विधियाँ, सी है आपका केमिकल मेथड, रासायनिक विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चरल मेथड्स की, मतलब जो आपकी संवर्धित विधियाँ हैं, जो आपके कल्चरल मेथड्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो कल्चरल मेथड में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है मैकेनिकल या फिजिकल मेथड्स। तो कल्चरल मेथड को हमने सबसे पहले डिवाइड किया मैकेनिकल या आपका फिजिकल मेथड, मतलब यांत्रिक या भौतिक विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड है क्रॉपिंग एंड कॉम्पिटिटिव ऑब्लिक इकोलॉजिकल मेथड्स, मतलब फसल और प्रतिस्पर्धा पारिस्थितिक विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 आपका मैकेनिकल मेथड की। तो मैकेनिकल मेथड, इसको हम लोग फिजिकल मेथड भी बोलते हैं, यांत्रिक या भौतिक विधियाँ। तो यांत्रिक या भौतिक विधि में सबसे पहला जो आपका है हैंड वीडिंग। तो हैंड वीडिंग जो है आपका सबसे प्रचलित मेथड है आपका वीड कंट्रोल करने का। तो हैंड वीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और सीकल। मतलब जो हम लोग हैंड वीडिंग करते हैं, हाथ से निराई करते हैं, उसमें खरपतवारों को हाथ या खुरपी या दराती जैसे आपके औजारों से हटाना होता है, उसको उससे अलग करना होता है आपकी फील्ड से। हैंड होइंग, हैंड हो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हैंड हो के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं जो आपके वीड होते हैं उनको अपरूट करने का काम करते हैं, उनको अपनी फील्ड से हटाने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है स्पुडिंग। स्पुडिंग भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, खुरपी जैसा होता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग खरपतवार को नष्ट करने में। नेक्स्ट आपका आता है डिगिंग। तो डिगिंग आपका क्या होता है, कहीं ना डिग करना मतलब कहीं ना कहीं खुदाई करना। डिगिंग इज यूजफुल फॉर पैच और स्पॉट कंट्रोल ऑफ ऑबनॉक्सियस पेरिनियल वीड्स। Digging is very useful in the case of perennial weeds to remove the underground propagating parts of weeds from the deeper layer of the soil। मतलब जो आपका डिगिंग होता है, डिगिंग आपका क्या होता है, खुदाई जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपके अप्रिय आपके जो पेरिनियल खरपतवार होते हैं, खरपतवारों के जो पैच होते हैं या स्पॉट होते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग स्पडिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके पेरिनियल खरपतवार हैं, पेरिनियल वीड्स हैं,
के मामले में मिट्टी की गहरी परत से खरपतवारों को भूमिगत प्रसार वाले भागों को हटाने के लिए खुदाई आपकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो कहीं ना कहीं हम डिग करके जो भी आपके वीड्स होते हैं, जो भी आपके खरपतवार होते हैं, उनको निकालने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिकलिंग। तो सिकलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिकलिंग इज आल्सो डन बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ सिकल टू रिमूव द टॉप ग्रोथ ऑफ वीड्स टू प्रिवेंट सीड प्रोडक्शन एंड टू स्टॉप द अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो जो हम लोग सिकलिंग करते हैं, सिकलिंग में आपका क्या होता है, दराती का इस्तेमाल करते हैं। दराती की मदद से आपका सिकलिंग की जाती है ताकि खरपतवारों की जो ऊपरी वृद्धि है उसको हटाया जा सके, जिससे बीज उत्पादन को रोका जा सके और भूमिगत भागों को भूखा कर रखा जा सके। तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका मेथड है आपका है ड्रेजिंग एंड चेनिंग। तो ड्रेजिंग एंड चेनिंग में आपका क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स ग्रोइंग इन शैलो डिचेज, मैकेनिकल पुलिंग ऑफ एक्वेटिक वीड्स अलॉन्ग विद देयर रूट्स एंड राइजोम्स फ्रॉम द मड। मतलब ड्रेजिंग और चेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग उथली खाइयों में उगने वाले जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जलीय खरपतवारों को उनकी जड़ों और प्रकंदों सहित कीचड़ से यांत्रिक रूप से बाहर निकाला जाता है। तो ड्रेजिंग और चेनिंग अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो आपका चेनिंग है ये आपके जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उनके लिए आपका चेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे तो आपका है फ्लडिंग। फ्लडिंग आपका क्या होता है, फ्लडिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लड किल्स वीड्स बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। फ्लडिंग इज़ अ वर्ल्ड वाइड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस फील्ड। मतलब जो आपका फ्लडिंग मेथड है, फ्लड किल्स वीड्स, तो जो हम जब अपनी फील्ड को फ्लड कर देते हैं, मतलब जल से अच्छी तरीके से भर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस फील्ड से ऑक्सीजन का जो है कटाव हो जाता है। तो इससे आपके क्या होते हैं, जो आपके वीड हैं, जो आपके खरपतवार होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नष्ट हो जाते हैं। तो बाढ़ चावल के खेतों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विश्वव्यापी फसल पालन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बर्निंग नेक्स्ट आपका क्या है, बर्निंग इट इज़ चीपेस्ट मेथड टू एलिमिनेट द मैच्योर अनवांटेड वेजिटेशन इन नॉन क्रॉप्ड एरियाज एंड रेंज लैंड्स। और कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर्स विद विच प्लांट डाइज। मतलब यह गैर फसलीय क्षेत्रों और चारागाह भूमि में परिपक्व अवांछित वनस्पति को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। जीव द्रव्य का जमाव होता है जिससे पौधा आपका क्या होता है, मर जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका क्या है, सॉइल सोलराइजेशन। तो सॉइल सोलराइजेशन में आप क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर सॉइल हीटिंग। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वीड विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। मतलब जो आपका मृदा क्षौरीकरण होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे सौर मृदा तापन भी कहा जाता है। यह बीजों से उत्पन्न होने वाले खरपतवारों के विरुद्ध आपका प्रभावी होता है। तो सॉइल सोलराइजेशन में हम कहीं ना कहीं जो आपकी मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसको हम पॉलीथीन से कवर करते हैं, और जो आपका माइक्रो क्लाइमेट होता है उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, जिससे आपके जो वीड सीड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है चिलिंग। तो चिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड चील, मतलब स्पेड लाइक इम्प्लीमेंट विद वेरी लॉन्ग हैंडल with which weeds and soil can be raked up, generally practiced in tea plantations। मतलब जो चिलिंग है, चील नाप का एक उपकरण होता है, मतलब बहुत लंबे हैंडल वाला कुदाल जैसा आपका उपकरण होता है, जिससे खरपतवार और मिट्टी को इकट्ठा किया जा सकता है। आमतौर पर चाय बागानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चिलिंग भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मोस्टली कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चाय के बागानों में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टिलेज। टिलेज इज़ डन फॉर प्रिपेयरिंग गुड सीड बेड, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड वीड कंट्रोल। टिलेज रिमूव्स वीड्स फ्रॉम द सॉइल रिजल्टिंग इन देयर डेथ। मतलब जो आप जुताई करते हैं, जो आप टिलेज करते हैं, एक अच्छी बीज क्यारी तैयार करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं टिलेज करने का काम करते हैं।
मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी आपकी जुताई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जुताई से मिट्टी में जो आपके खरपतवार निकल जाते हैं, जब उनको हम लोग अपरूट कर देते हैं जुताई से, तो कहीं न कहीं वो आपके जो खरपतवार हैं वो क्या होते हैं, आपकी फील्ड में मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो आपका है मल्चिंग। तो मल्चिंग प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एनवायरनमेंट। पॉलीथीन शीट्स, नेचुरल मटेरियल्स लाइक पैडी, हस्क, ग्राउंड नट सेल्स, डस्ट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मल्चिंग मटेरियल्स। तो जो आपका मल्चिंग होता है, तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका सिद्धांत पर्यावरण से सूर्य के प्रकाश को बाहर रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन सीट इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक सामग्री जैसे धान की भूसी, मूंगफली के छिलके, चूरा आदि का उपयोग मल्चिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। तो मल्चिंग में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सनलाइट का है, तो सनलाइट जो आपका वीड सीड्स या आपके प्लांट्स पे पड़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, उससे अलग करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी नहीं हो पाती हैं और आपका प्लांट फूड मटेरियल नहीं बना पाता है और क्या होता है, नष्ट हो जाता है या मर जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्रॉपिंग एंड कॉम्पिटिटिव या इकोलॉजिकल मेथड्स की। तो फसल और प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिक विधियां की हम बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका है प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडिंग विगर, मतलब उचित फसल स्टैंड और शुरुआती पौध शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो आपका मेन क्रॉप प्लांट है वो जल्दी से ऊपर निकल जाता है और जो वीड सीड्स होते हैं उनको वो क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है सेलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन, आता है चयनात्मक फसल अनुकरण। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका आता है वो है प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। तो प्रॉपर प्लांटिंग मेथड भी आपका बहुत ज़रूरी है आपका वीड कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद प्लांटिंग टाइम, आप कब रोपण करते हैं या कब कोई फसल लगाते हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, आपको फसल चक्र अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आपके क्रॉप एसोसिएटेड आपके वीड्स हैं वो आपके अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएंगे। स्टाइल सीड बेड, आपका ये भी स्टाइल सीड बेड भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्मूदर क्रॉप्स, फसलों को दबाने वाली जो फसलें हैं वो भी आपको लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनिमम टिलेज मतलब न्यूनतम जुताई की भी आपको आवश्यकता होती है, जिससे आपका वीड्स का जो इन्फेस्टेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। समर फैलोइंग, इसके बाद लोअरिंग एरिया अंडर बर्न्स, और लास्ट आपका है फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडिंग विगर, मतलब लैक ऑफ एडिकेट प्लांट पॉपुलेशन इज प्रोन टू हैवी वीड इन्फेस्टेशन विच बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल लेटर। मतलब उचित फसल की स्थिति और शुरुआती जो पौध की शक्ति होती है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। पर्याप्त पौध संख्या की कमी से भारी खरपतवार संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो अगर आपके यूनिट एरिया में आपके नंबर ऑफ प्लांट्स जितने होने चाहिए मेन क्रॉप के अगर नहीं है, तो आपका जो वीड का इन्फेस्टेशन है उन एरियाज़ में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको बाद में नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन। तो सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन का मतलब चयनात्मक फसल अनुकरण। तो इन क्रॉप वीड कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज इन फेवर ऑफ कैन बी अचीव्ड बाय सेलेक्टिव सिमुलेशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ। विगरस क्रॉप प्लांट्स compete better with weeds as they close the ground very quickly। मतलब जो चयनात्मक फसल अनुकरण है उसमें आपका क्या होता है, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा में फसल वृद्धि के चयनात्मक अनुकरण द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शक्तिशाली फसल के पौधे जो होते हैं खरपतवारों से बेहतर प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी ज़मीन को ढक लेते हैं। तो ऐसी क्रॉप का चयन करना चाहिए जो आपकी तेज़ी से बढ़ के आपके जो वीट क्रॉप है उसको क्या करे, दबाने का काम करे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका है प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। तो प्रॉपर प्लांटिंग मेथड में आपका क्या आता है, एनी प्लांटिंग मेथड दैट लीव्स द सॉइल सरफेस रफ एंड ड्राई विल डिस्करेज अर्ली ग्रोथ। प्लो प्लांटिंग मतलब मिनिमम टिलेज मेथड्स proved to be very useful to reduce early weed growth। मतलब उचित जो आपकी रोपण विधि है वो भी आपका जो वीड का इन्फेस्टेशन है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोई भी रोपण विधि जो मिट्टी की सतह को खुरदरी
और शुष्क छोड़ देती है, शुरुआती विकास को रोकती है। किसके विकास को रोकती है? वो आपके वीड का जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, उसको रोकने का काम करती है। हल से रोपड़ मतलब जो आपकी न्यूनतम जुताई होती है, जो आपका मिनिमम टिलेज विधि है, शुरुआती खरपतवार वृद्धि को कम करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो जो आपका मिनिमम टिलेज होता है, मिनिमम टिलेज जो आपका स्टार्टिंग का जो वीड का इन्फेस्टेशन होता है, ग्रोथ होता है, उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्लांटिंग टाइम। पीक पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीजनल वीड्स coincides with crop plants, so little earlier or later than normal time of sowing is beneficial by reducing अर्ली क्रॉप वीड कंपटीशन। जो आपका रोपड़ का समय है वो भी कहीं ना कहीं आपका जो वीड का इन्फेस्टेशन है, उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कैसे होता है? मौसमी खरपतवारों के अंकुरण का चरम काल जो होता है, जो पीक पीरियड होता है, फसल के पौधे के साथ मेल खाता है। इसलिए बुआई के सामान्य समय से थोड़ा पहले या बाद में बुआई करना शुरुआती फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करके फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी आपका फसल बोने का समय हो, उससे आप थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में जब बोएंगे, तो आपका जो वीड है, उसका जो इन्फेस्टेशन है, वो आपका क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन करके आप वीड का इन्फेस्टेशन कैसे कम कर सकते हैं? ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन रिकरेंट सक्सेशन ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। Monocropping favors persistence and association of some weeds. Crop rotation is effective in controlling of crop associated and crop bound weeds such as Avena fatwa in wheat and Kashkuta in Dodder. तो जो फसल चक्र है, फसल चक्र आपका क्या होता है? एक ही भूमि पर बार बार विभिन्न फसलों की खेती को हम क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। और फसल चक्र में आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप डिफरेंट फसलें ग्रो करें और कोशिश ये करें कि डिफरेंट उनका रूटिंग सिस्टम हो। एकल फसल कुछ खरपतवारों के बने रहने और उनके साथ रहने को बढ़ावा देती है। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही फसल उगाते हैं, तो वो आपका जो आपके क्रॉप एसोसिएटेड वीड हैं, वो आपके हर सीज़न में, हर क्रॉप के टाइम पे आपकी फसल के साथ उगने का काम करते हैं। तो फसल चक्र फसल से जुड़े और फसल से बंधे खरपतवारों, जैसे गेहूं में अवना फटुआ, तो आपका गेहूं में अवना फटुआ आ जाता है, फेलिस माइनर भी आ जाता है। और डॉडर में जो आपका है अमरबेल, इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना मतलब अगर आप क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, तो आप इसको कहीं ना कहीं अपने फील्ड में कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टाइल सीड बेड की बात करते हैं। इट इज़ द वन वेयर 1 or 2 flushes of weeds are destroyed before planting of any crop. This is achieved by soaking a well prepared field with either irrigation or rain and allowing the weed to germinate. These weeds are controlled by using contact herbicides like paraquat and by mechanical methods then show the crop. तो जो आपका स्टेल सीड बेड होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? यह वह है जहाँ किसी भी फसल की बुआई से पहले खरपतवारों के 1 या 2 प्रवाह नष्ट कर दिए जाते हैं। यह अच्छी तरह से तैयार खेत को सिंचाई या वर्षा से भिगोकर और खरपतवारों को अंकुरित होने देकर प्राप्त किया जाता है। इन खरपतवारों को पैराक्वाट जैसे संपर्क शाकनाशी का उपयोग करके या फिर यांत्रिक विधियों द्वारा फसल बोकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्मूदर क्रॉप्स। तो स्मूदरिंग एक प्रैक्टिस है जिससे हम वीड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो स्मूदरिंग में हम लोग क्या करते हैं? दिस क्रॉप जर्मिनेट्स very quickly and develop large canopy capable of efficient photosynthesis within short period. They possess both surface and deep roots. Competitive crop smoother the ground quickly than non-competitive crop. Example cowpea, lucerne, बरसी, millets. तो जो आपकी स्मूदर क्रॉप्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं वीड कंट्रोल का काम करती हैं। जैसे यह फसल बहुत तेज़ी से जो भी आपकी स्मूदर क्रॉप्स होती हैं, ये बहुत तेज़ी से अंकुरित होती हैं और बड़ी छतरी विकसित करके जो कम समय में कुशल प्रकाश संश्लेषण, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो डिपेंड होता है आपका फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी पर, प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी पर, क्योंकि इसी के थ्रू आपका फोटोसिंथेट बनता है, भोजन बनता है। तो
फोटोसिंथेसिस करके ये कहीं ना कहीं पूरा आपका फील्ड को आच्छादित करने का काम करती हैं। इसमें सतही और गहरी दोनों जड़ें होती हैं, मतलब शैलो रूटिंग और डीप रूटिंग सिस्टम दोनों होता है इसमें। प्रतिस्पर्धी फसल और प्रतिस्पर्धी फसल की तुलना में जमीन को जल्दी दबा देती हैं। उदाहरण आपका लोबिया, लूसर्न, बरसीम, बाजरा, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके स्मूदर क्रॉप्स के। इसके बाद आपका आता है मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज आपका क्या होता है? न्यूनतम जुताई। डीप एंड फ्रीक्वेंट टिलेज में बी यूजफुल फॉर सम रीजन्स बट इट सर्व्स टू ब्रिंग मोर ऑफ डोमिनेंट वीड सीड्स एंड राइजोम्स टू द सॉइल सरफेस, preserve the new weed seeds deep in the soil for the future. Zero tillage completely avoids burying of weed seeds and reduces persistence of annual weeds, but it induces vigorous growth of perennial weeds. मतलब आपका क्या है? न्यूनतम जुताई। गहरी और लगातार जुताई कुछ कारणों से उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह अधिक मात्रा में प्रमुख खरपतवारों के बीजों और प्रकंदों को मिट्टी के सतह पर लाने का काम करती है। तो गहरी जुताई बाहर लाने का काम करती है। नए खरपतवारों के बीजों को भविष्य के लिए मिट्टी में गहराई तक संरक्षित रखें। शून्य जुताई खरपतवारों के बीजों की पूरी तरह से दफनाने में या उनको ख़त्म करने में, दबाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका समर फैलोइंग की, तो ये भी आपका एक कंट्रोल मेथड है जिससे हम लोग वीड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ समर टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव कल्चरल मेथड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पेरिनियल वीड पॉपुलेशन इन क्रॉप कल्टिवेशन. In the month of April, May and June, farmers expose their lands to sun in order to control many soil-borne pests, including weeds, roots, rhizomes, and tubers of shallow-rooted perennials like Bermuda grass and nutsays. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? समर फैलोइंग में क्या करते हैं? जो आप ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं या बेमौसमी जुताई जिसको हम लोग बोलते हैं, फसल की खेती में पेरिनियल खरपतवारों की संख्या में वृद्धि को रोकने में बहुत ही ज़्यादा एक प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है। अप्रैल, मई और जो आपके जून के महीने होते हैं उसमें किसान क्या करता है? अपनी ज़मीन को जुताई करके ओपन करके धूप में डाल देते हैं, ताकि जो आपके खरपतवार होते हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, जो आपके राइजोम्स, जो आपके प्रकंद होते हैं और बरमूडा घास और जो आपकी नट सेर जैसे जो आपकी वीड्स होते हैं, ये आपके उतली जड़ वाली आपकी पेरिनियल फसलों के कंदों सहित कई मिट्टी जनित कीटों को भी नियंत्रित करने का काम आपका समर फैलिंग के द्वारा आपका किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर 10, लोवरिंग एरिया अंडर बर्न्स। तो लोवरिंग एरिया अंडर बर्न्स, इससे आप क्या समझते हैं? बर्न्स आर मेड इन फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ इरीगेशन इज आइडियल places for the rapid growth of weeds. One way of tackle the problem of weeds on burns is to level the land well so that less number of burns is needed to irrigate the field. मतलब मेढ़ों के नीचे का जो क्षेत्र होता है, जो आपका बर्न्स का जो एरिया होता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब सिंचाई के उद्देश्य से खेत में मेड़ बनाए जाते हैं जो खरपतवारों के तेज़ी से बढ़ने के लिए आदर्श स्थान होते हैं। जो आपके बर्न्स होते हैं उस पर आपके वीड्स बहुत तेज़ी से बढ़ने का काम करते हैं। तो मेड़ों पर खरपतवारों की संख्या से निपटने का एक तरीका ज़मीन को अच्छी तरह समतल करना, ताकि खेत की सिंचाई के लिए कम मेड़ों की ज़रूरत आपको पड़े। तो कम मेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो आपका वीड का इन्फेस्टेशन है उसको आप लोग कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। तो फ्लडिंग इज़ वर्ल्ड वाइड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस फील्ड्स। तो जो आपका फ्लडिंग मेथड है, फ्लडिंग एंड ड्रेनेज मेथड, तो चावल के खेतों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यह एक विश्वव्यापी फसल पालन विधि है। तो फ्लडिंग के द्वारा हम अपने वीड्स को कंट्रोल करने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेथड आता है आपका आता है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड से आप क्या समझते हैं? बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? जैविक विधियाँ। तो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज इंसेक्ट्स, herbivores face other animals, disease organisms and competitive plants to limit their growth. In biological control method, it is not possible to eradicate weeds, but weed population can be reduced
दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल टू कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ वीड्स, इंट्रोड्यूस्ड वीड्स आर बेस्ट टारगेट्स फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो जो आपका बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कीटों, शाकाहारी मछलियों, अन्य जानवरों, रोग जनकों और प्रतिस्पर्धी पौधों जैसे प्राकृतिक जीवों का उपयोग उनकी वृद्धि को सीमित करने के लिए किया जाता है। जैविक नियंत्रण विधि में खरपतवारों का उन्मूलन संभव नहीं है, मतलब इरेडिकेशन संभव नहीं है, लेकिन खरपतवारों की संख्या कहीं ना कहीं कम की जा सकती है। यह विधि सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोगी नहीं है। जैविक नियंत्रण के लिए जो आपके एग्जॉटिक वीड्स हैं, जो इंट्रोड्यूस्ड वीड हैं, उनको सर्वोत्तम लक्ष्य होते हैं उनको कंट्रोल करने का थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। तो थ्रू बायोलॉजिकल मेथड कहीं ना कहीं जो आपके एग्जॉटिक वीड्स हैं, जो आपके इंपोर्टेड वीड हैं, जो आपके एलियन वीड हैं, उनको कंट्रोल करने का काम जैविक विधि द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका आता है इसमें आपका इंसेक्ट, इसमें बात की गई आपका इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट द्वारा हम लोग कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कौन सा इंसेक्ट इस्तेमाल किया गया फर्स्ट टाइम आपका वीड कंट्रोल करने के लिए? तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल वीड्स बाय इंसेक्ट इन 1920। तो 1920 में कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण का सबसे पहला प्रयास किया गया। इसमें आपका जो 1922 कंट्रोल लैंटाना कैमरा एज प्रिकले श्रब इंट्रोड्यूस्ड इन हवाई इजलैंड अराउंड 1860। तो एक कैमरा लैंटाना नाम का, जो लैंटाना कैमरा है नाम का एक कांटेदार झाड़ी को नियंत्रित करने के लिए आपका एक कीट का इस्तेमाल किया गया, जिसे 1860 के आसपास हवाई द्वीप से कहीं ना कहीं अपने देश में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, इन ऑस्ट्रेलिया लैंटाना कैमरा वॉज कंट्रोल्ड बाय 2 बीटल्स। तो लैंटाना कैमरा को 2 बीटल्स के द्वारा कंट्रोल किया गया। तो ये आपके बीटल्स कौन कौन से थे? आपका 2 बीटल्स ये आपके थे ऑक्टोटोमा स्क्रैबिपेनिस एंड रोप्लाटा गिरैल्डी। तो इसके द्वारा आपका लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने का काम किया गया। नेक्स्ट आपका है इन अर्जेंटीना टू कंट्रोल ओपेंटिया कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम एंड कैक्टोलोपियस ओपेंटिया फ्रॉम यूएसए वर यूज्ड। तो अर्जेंटीना में ओपेंटिया को कंट्रोल करने के लिए कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम और डैक्टोलोपियस ओपेंटिया का उपयोग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो आपके साइंटिस्ट एक हमारे थे इंडियन, श्री चंद्रशेखर लोहमी जी। तो श्री चंद्रशेखर लोहमी जी ने आपका क्या किया, डिस्कवर्ड अ बग। कब बग का डिस्कवर किया? 1975 में। दैट डिस्ट्रॉयज द फॉलोइंग वीड लैंटाना इन नैनीताल। तो चंद्रशेखर लोहमी जी ने एक कीट 1975 में खोज किया जो नैनीताल में लैंटाना कैमरा खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपका प्रयोग किया गया। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिकले पियर वीड ओपेंटिया बाय डैक्टाइलोपियस इंडिकस एंड डैक्टाइलोपियस टोमेंटस इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो प्रिकले पियर वीड जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डैक्टाइलोपियस इंडिकस और डैक्टाइलोपियस टोमेंटस द्वारा कांटेदार नाशपाती खरपतवार को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम किया गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस। तो जो आपका कांग्रेस ग्रास है वॉज सक्सेसफुली कंट्रोल्ड बाय ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोटा व्हेन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 फ्रॉम मैक्सिको बाय IIHR बेंगलोर। तो पार्थेनियम जो आपका कांग्रेस घास था, जो आपका पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस था, उसको जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। तो ये कब नियंत्रित किया गया? जब इसे 1983 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा बेंगलोर द्वारा मैक्सिको से लाया गया। उस समय इसको जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा द्वारा अच्छे से नियंत्रित करने का काम, सफलता से नियंत्रित करने का काम किया गया। इसके बाद आपका आता है फंजाई। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं? तो फंजाई जो है वाटर हाइसिंथ, जो इकॉर्निया क्रैसिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं, उसको कंट्रोल किया गया आपका राइजोक्टोनिया ब्लाइट द्वारा। तो राइजोक्टोनिया ब्लाइट द्वारा वाटर हाइसिंथ मतलब इकॉर्निया क्रैसिप्स मतलब जलकुंभी को कंट्रोल करने का काम किया गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका है वाटर हाइसिंथ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन 1896 फ्रॉम ब्राज़ील। तो जो आपका वाटर हाइसिंथ है जिसको हमने अभी कंट्रोल किया राइजोक्टोनिया ब्लाइट द्वारा,
इसको फर्स्ट टाइम जलकुंभी को पहली बार भारत में सजावटी पौधे के रूप में 1896 में ब्राज़ील से लाया गया था। इसको ब्राज़ील से इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अब आपके जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, स्टैग्नेंट वाटर है, उसमें एक वास्ट लेवल पे आपका हमारे इंडिया में अफेक्ट कर रहा है आपकी डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेथड है आपका वीड कंट्रोल का, तो आपका केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में आपका क्या होता है, रासायनिक विधियाँ। The earliest attempt in India was made to control weeds by herbicides in 1937 for controlling Carthamus oxycantha by using sodium arsenate। तो फर्स्ट टाइम जो आपका केमिकल का इस्तेमाल किया गया आपका भारत में खरपतवार नियंत्रण का सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो आपका किया गया 1937 में। सोडियम आर्सेनाइट का उपयोग करके कार्थेमस ऑक्सीकैंथा को नियंत्रित करने के लिए आपका सोडियम आर्सेनेट का प्रयोग किया गया। फर्स्ट टाइम कब किया गया, 1937 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग 2,4-D, मतलब 2,4-D को एक शाकनाशी के रूप में पेश करने का जो श्रेय है, क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग 2,4-D एज हर्बिसाइड गोज टू मार्थ एंड मिशेल of USA in 1944। 2,4-D was first time tested in India in 1946। तो जो आपका 2,4-D आपका हर्बिसाइड था, 2,4-D आपका क्या है, ब्रॉड लीफ वीड है। तो 2,4-D को एक शाकनाशी के रूप में पेश करने का श्रेय 1944 में अमेरिका के मार्श और मिशेल को जाता है। तो मार्श और मिशेल जो थे इनको जाता है 2,4-D पेश करने का श्रेय। 2,4-D का भारत में पहली बार परीक्षण कब किया गया, 1946 में इसका फर्स्ट टाइम परीक्षण हमारे इंडिया में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है केमिकल कंट्रोल में। इट वॉज पैराकॉट विच इंट्रोड्यूस्ड द केमिकल कॉन्सेप्ट इन वीड कंट्रोल इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन में जो आपका है पैराकॉट ने ही भारत में विशेष रूप से चाय बागानों में खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक अवधारणा को पेश किया। तो जो आपका पैराकॉट है, पैराकॉट आपका एक नॉन सेलेक्टिव आपका हर्बिसाइड है, जिसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये किसी भी प्रकार का आपका हर्ब नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका मैक्सिमम हर्बिसाइड इज़ यूज्ड इन टी एंड कॉफ़ी बिकॉज देयर इज़ ओनली वे टू यूज़ हर्बिसाइड। तो चाय और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा जो आपका खरपतवारनाशी है, शाकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शाकनाशी का इस्तेमाल करने का यही एक आपका तरीका है आपका मैनेज करना आपके वीड्स को आपके टी और कॉफ़ी बागान में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग and share, subscribe and like to my video and YouTube channel. Thank you so much.